तो 15 अगस्त को हम अपना कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं, स्कूल ठीक करो। स्कूल ठीक करो, इस कैंपेन का नाम रहेगा। आप ही खड़े हो जाओ, एक काम कर लो। स्कूल ठीक करो हमारे कैंपेन का नाम होने वाला है, जो हम 15 अगस्त को लॉन्च करने जा रहे हैं। 80 साल हो चुके हैं देश को आज़ाद होने के बाद। 80 साल में अगर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ हम लोगों ने इग्नोर करी है, सबसे ज़्यादा कोई निगलेक्ट करी है, जिस पर ज़रा भी ध्यान नहीं दिया है, वो है गांव में पढ़ने वाले बच्चे, गांव में छोटे छोटे बच्चे। आपने IIT बना दिए, IIMs बना दिए। अरे जो किसान का बच्चा है, जो मजदूर का बच्चा है, जब उसकी 10वीं तक की पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाती है तो IIT और IIMs में कैसे जाएगा? एम्स का भी तो दरवाजा ही खड़ा कराया है। IIM में कैसे जाएगा? बिहार में सच्ची बात है। जब तक उसको अच्छी प्राइमरी एजुकेशन नहीं मिलेगी वो कैसे जाएगा? और जब उसके माता पिता महीने के बस 10,000 कमाते, उसमें से वो कैसे जाकर कॉलेज की डिग्री लेगा? तो इसलिए 15 अगस्त के बाद कॉकरोच जनता पार्टी का जो फोकस रहेगा वो इस देश के गांव में रहेगा, गांव में बच्चे हैं ऊपर रहेगा, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि इस देश का जो भविष्य है वो बस प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे नहीं है। जो गांव के स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, जो बच्चे गांव में रहते हैं, वो इस देश का सही मायनों में भविष्य है। और ऐसे ही गांव से बच्चा पढ़कर आया था जिसको हम मिसाइल मैन कहते हैं, APJ अब्दुल कलाम। यस, अगर हम बच्चों को अपॉर्चुनिटी दे, अगर हम उनके लिए काम करें, अगर हम अपने गांव में बच्चों को सपोर्ट दे, स्कूल ठीक करें, तो एक अब्दुल कलाम ने ऐसे हमें हजार अब्दुल कलाम मिलेंगे। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। अब्दुल कलाम जी बने क्योंकि उनमें वो जिद थी, उनमें वो लगन थी जो हर बच्चे में होती है, लेकिन ज़रूरत होती है सपोर्ट। उनके फैमिली ने उनको बहुत सपोर्ट किया था, लेकिन हर परिवार अपने बच्चों को वैसा सपोर्ट नहीं कर सकता, इनकरेज नहीं कर सकता। मैं गांव में जाया करता था जब छोटा हुआ करता था छुट्टियों में, तो मैंने देखा है कि मेरे जितने भी गांव के दोस्त थे, मैं गांव में छुट्टियों में खेलने जाया करता था। वो छुट्टियों में क्या करते थे? कंस्ट्रक्शन के काम पर जाते थे, ईंटें बनाने जाते थे। तो ये हालत है। जिस उम्र में मैं अपने गांव में खेलने जाया करता था, तब मैं जाकर देखता था जो मेरे चाचा के लड़के, मेरी बुआ के लड़के, मेरे जो दूसरे दोस्त थे गांव के, वो कोई गैरेज पर जा रहा है काम करने, कोई ईंटों की भट्टी पर जा रहा है काम करने, कोई कंस्ट्रक्शन के इस पर जा रहा है काम करने। और कौन सी उम्र में? 14 साल 15 साल पढ़ने की उम्र में। और उसके बाद मैंने एक चीज़ देखी, जब वो काम करने जाता है ना, उसके बाद वो ये रहता है कि यार 10वीं पढ़ ली, अब आगे पढ़कर मेरा क्या होगा? मैं थोड़ी ना कुछ डिग्री ले पाऊंगा, मैं थोड़ी ना कोई इंजीनियर बन पाऊंगा, डॉक्टर बन पाऊंगा। तो वो करता क्या है? फिर वो सोचता है कि नहीं यार मैं कंस्ट्रक्शन में ही लग जाता हूँ, नहीं यार मैं ईंट के भट्टों में ही लग जाता हूँ। ये सच्चाई है, ये मैंने देखी है, क्योंकि मेरे कई सारे दोस्त, अभी भी मैं गांव में जाता हूँ तो कोई गैरेज खोलकर बैठा है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है लेबर का, और मैं पूछता हूँ कि तू कैसा है, क्या चल रहा है? तो कहता है भाई यही हमारा हाल, देख ले। और मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि ये वही बच्चे जिनके साथ मैं बचपन में खेला करता था। मैं तो पढ़कर अमेरिका चला गया, वो बच्चे भी जा सकते थे, लेकिन फ़र्क उनमें और मुझ में ये था, मेरी स्कूलिंग प्राइवेट स्कूल से हुई थी, वो सरकारी स्कूलों में जाते थे। उनमें और मुझ में ये फ़र्क था। और एक फ़र्क था कि मैं थोड़ा अच्छे शहर में पला बड़ा, वो गांव में पले बड़े। अगर वो शहर में पढ़ते लिखते बड़े होते तो वो भी अमेरिका जा सकते थे, उनको भी मिलती वो अपॉर्चुनिटी, लेकिन क्योंकि वो गांव में थे, वहाँ पर किसी की नज़र नहीं जाती है, वहाँ पर ना सरकार की नज़र जाती है, ना शहरों में जो लोग रहते हैं। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, हम जो शहरों में लोग रहते हैं, हम भी अपने गाँव में, जैसे कि मैंने कहा ना, मैं खुद खेलने के लिए जाता था। मेरे लिए गांव को जाना मतलब क्या है? खेलने जा रहा हूँ, मज़े करने जा रहा हूँ, लेकिन उन लोगों की जो ज़िंदगी है वो संघर्ष है, हर रोज़ एक संघर्ष है। तो इसलिए हम चाहते कि गांव में जितने भी बच्चे हैं, इसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी का सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए गांव में रहने वाले बच्चों की, क्योंकि इस देश का भविष्य बस प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे नहीं है, गाँव में पढ़ने वाले बच्चे भी हैं। हम चाहते कि गाँव में पढ़ने वाले वो भी उस कॉन्फिडेंस से नीट की तैयारी करे, वो भी उस कॉन्फिडेंस से जेई की तैयारी करे, और वो भी कहे जब वो 8वीं या 9वीं में हो, जब हम कहते हैं ना आपके कजन्स होंगे, आप पूछते होंगे कि क्या करना है, जेई की तैयारी करने जा रहा हूँ, नीट की तैयारी करूँगा, या डेटा साइंटिस्ट बनना है, या रिसर्च में जाना है, या PhD करनी है। हम चाहते हैं कि गाँव के बच्चे भी ये बात बोले, कोई ये ना कहे कि नहीं मैं तो कंस्ट्रक्शन करने जा रहा हूँ।
लेकिन सारे लोग तो गांव से ही आए ना। शायद आपके पापा आ चुके होंगे शहरों में, जैसे मेरे पापा आ चुके थे, लेकिन आपके दादा नाना सारे खेती करते होंगे। मैंने यही चीज कही थी कि असली भारत जो है वो गांव में बसता है, और बिना उस असली भारत के जहाँ गांव बसता है, बिना उसका विकास किए इस देश का विकास नहीं हो सकता। फिर 2047 नहीं, सॉरी क्या 2047 है ना? यस यस। क्योंकि हमने देख लिया दावे स्मार्ट सिटी कहते थे। अगर हम सीफेस बंगलो मिल रहा है। हम सारे एमपीज एमएलए से भी रिक्वेस्ट करते हैं, आपके पास फंड आते हैं, मौका है आपके पास इस 15 अगस्त को एक नई शुरुआत करने। मौका है आपके पास इस 15 अगस्त को, आप बस छोटे बच्चों की, गरीब बच्चों की फोटो सोशल मीडिया पर लड़ाएं, उनके लिए कुछ करें। 15 अगस्त को हम क्या करते हैं? जो बच्चे मजबूरी में सिग्नल पर तिरंगा बांटते हैं, उन बच्चों का हम फोटो क्लिक करते हैं। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, बीजेपी के वोट नहीं यार, ये चीज़ आप करो, बीजेपी के वोटर भी आपका सब, वो भी आपको नहीं देते। आज हमें मीटिंग करने से इसलिए रोका गया क्योंकि उनको पता नहीं था हम बात क्या करने वाले। अगर उन्हें पता होता हम गाँव में जो सरकारी स्कूल है उनको, अगर हमने 100 स्कूल ठीक कर दिए तो आप लोग सही में मैं कह रहा हूँ। देखिए इलेक्शन आ रहे हैं, जी बिल्कुल इलेक्शन आ रहे हैं, बिल्कुल। और इलेक्शन भी ऐसे स्टेट्स के आ रहे हैं यूपी जहां से बस उस स्टेट की सरकार डिसाइड नहीं होती है, केंद्र की भी सरकार डिसाइड होती है। तो अगर इन लोगों को, अब मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा यहाँ पर, अगर इन लोगों को हमारे वोट चाहिए तो आओ हमारे गांव में सरकारी स्कूल ठीक करो, आओ हमारे गांव में हमारे बच्चों के लिए बेंच लगाओ, स्कूल में बच्चों के लिए पानी की सुविधा करो, स्कूल में वहां पर वॉशरूम ठीक करो, और कोई भी बच्चा पैदल ना जा पाए स्कूल को। क्यों जाए 5-7 किलोमीटर पैदल? किसी मिनिस्टर का बच्चा जाता है क्या पैदल स्कूल को? इनके बच्चे तो जाते होंगे वीआईपी सिक्योरिटी में, स्पेशल कार जाती होगी इनको छोड़ने के लिए। तो गांव में रहने वाले बच्चे क्यों 7-7, 8-8 किलोमीटर पैदल जाते हैं?